हेलो इंजीनियर्स। जो टॉपिक हमने पिछली वीडियो में लेफ्ट किया था तो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। RH रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? C4AF। रेट का मतलब ये होता है कि वो कम टाइम में ज़्यादा हाइड्रेट होगा। जैसे यहाँ हमने देखा था कि C4AF में क्या था, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, ज़्यादा है C4AF का C3A से 100 कैलोरी पर ग्राम है, और यहाँ हमारा है C3A में 310 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें ये है कि मान लो ये 1 घंटे में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि ये 310 कैलोरी पर ग्राम, ये क्या होगा 1 घंटे में 300 से भी ज़्यादा कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे टॉप ऑर्डर पे ही आता है C4AF। फिर उसके बाद एग्जैक्टली हमें पता है क्या आएगा, C3A। हाँ, फिर उसके बाद C3S, फिर उसके बाद C2S। C2S क्यों लिया सबसे लास्ट में? क्यों? वेरी स्लो रिएक्टिविटी बिकॉज चांस ऑफ केमिकल अटैक डिक्रीज। रिएक्टिव काफ़ी स्लो करता है, और हाइड्रेट हमें पता है 1 साल में हाइड्रेट होता है कम से कम, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। ठीक, तो उस हिसाब से ये है। फिर है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हीट किस में निकलती है पता है हमें? C3A में 310 कैलोरी पर ग्राम। फिर उसके बाद है C3S में, ये रहा C3S 120 कैलोरी पर ग्राम। फिर C2S में 40 कैलोरी पर ग्राम। फिर उसके बाद C2S में 40 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद है वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि इनमें कितना कितना वाटर चाहिए होगा। सबसे ज़्यादा वाटर किस में चाहिए होगा? C3S में। क्यों? क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ देगा। ठीक, और दूसरा क्या है, ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद है C2S, ये 1 साल में स्लो रिएक्टिव है। ठीक, उसके बाद है C4AF, ये पुअर सीमेंटिंग क्वालिटी है, लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी है इसका, ये फ्लैश सेटिंग है इसलिए। ठीक, और लास्ट है C4AF। ठीक है, C3A के बाद C4AF। ओके, फिर उसके बाद है 23% ऑफ वाटर नीड ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन के लिए जो हीट इसके अंदर इवॉल्व होती है उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है? 23%। और ये क्या कंबाइंड या फिर कंबाइंड फॉर्म में वाटर होता है, तो 15% ऑफ वाटर इन ट्रैप्ड एयर कांट यूज इन हाइड्रेशन। ओके, तो टोटल 38%। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% प्लस 15% हमने ऐड करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये 15% क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या हो जाता है, जो सीमेंट के पोर्स है उसके अंदर लॉक हो जाता है। फिर है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहला है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में फील्ड टेस्ट भी होता है, लैब टेस्ट भी होता है। फील्ड टेस्ट में नॉर्मल है, जैसे कि सीमेंट के बैग के अंदर आप हाथ को इंसर्ट करेंगे तो वो कूल फील होगा, और उसको रब करेंगे तब वो